कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इंडिया ने 2 लोगों के घरों को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है। ये वो 2 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे। यानी कि आखिरकार इंडिया उन लोगों तक पहुंच गया है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ये दहशत फैलाई है, वहाँ पे ये दहशतगर्दी की है। इन लोगों का नाम आसिफ और आदिल है, जो कि जम्मू कश्मीर के ही लोकल दहशतगर्द हैं और वहाँ के ही रिहाइश पजीर हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे, लिहाजा इनके घरों को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखो, ये तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तरफ फिल्म बनाई थी, जो ये प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, आज दो दहशतगर्द करके उन्होंने 2 मुसलमान घरों को और आग लगा दी उन्होंने। ठीक है। ये वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये कश्मीरियों को वो चाहते हैं कि अब हम पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना लें। वो आज तक बना ही नहीं सके और ना ही बना सकेगा वो। अब ये वाकया उन्होंने पेश किया, इसकी सारी उन्होंने फिल्म चलाई, पर उसका सबूत कोई नहीं मिल सके। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे जैसे मर्जी इल्जाम लगा लें, पाकिस्तान पे सबूत नहीं साबित कर सकते। अच्छा, हमारे पास क्या सबूत है? मुझे बताया ना, हमारे पास क्या सबूत है कि इंडिया ने ये दहशतगर्दी खुद करवाई है? कोई भी अपने घर में खुद अपने लोगों को क्यों मरवाएगा? देखें, दहशतगर्द आए कहाँ से? सबसे पहले सवाल तो ये है ना कि दहशतगर्द आए कहाँ से? पाकिस्तान से आए हैं। तो भाई पाकिस्तान से आए हैं तो इतनी बड़ी आर्मी वहाँ खड़ी की हुई है, 7 लाख फौज, 8 लाख फौज वहाँ पर उन्होंने तैनात की हुई है एक छोटे से इलाके के अंदर। वो 7-8 लाख फौज को अंदर से कोई 8-10 बंदे वहाँ पाकिस्तान से वहाँ चले जाएं, ये सब उनको लानत उनकी फौज के ऊपर। तो उनको लानत भेजते हैं ऐसी फौज के ऊपर जो अपने बॉर्डर को कंट्रोल ही नहीं कर सकी। और जबकि हमारे बॉर्डर पे इन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान से, बलोचिस्तान शहर से उन्होंने पैसे दे के खरीद के लोगों से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराई। वो साबित भी हो गया। ये साबित नहीं हो सका तो ये पाकिस्तान में क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? जो 2 दहशतगर्द वो कह तो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द हैं जो इस हादसे में मुलव्विस थे। पहलगाम कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। बात क्रिकेट के ऊपर आ रही है, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेन करूं हुआ तो हुआ क्या। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम, जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं। पहलगाम में आपको बताता चलूं, वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है। 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूव हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चली, वो क्या चीज चली मैं आपको बताता हूं। ये जिसको कहते हैं ना गोस्वामी भाई ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, लिखते हैं से नो टू क्रिकेट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई से यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, नॉट नाउ नॉट एवर। वो कह रहे हैं, ये तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी नहीं खेलनी और बाद में भी नहीं खेलनी। When BCCI or the government refused to send India to the Champions Trophy in Pakistan, some had the audacity to say, "Oh, but sport should rise above politics." वो कहते हैं कि ना जब बीसीसीआई ने मना किया था पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम को भेजने से, तो कुछ लोग बीच में बोल रहे थे यार स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व ना करो। अब वो कहते हैं रियली बिकॉज फ्रॉम वेयर आई स्टैंड मर्डरिंग इनोसेंट इंडियन सीम टू बी देयर नेशनल स्पोर्ट। वो जब से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा कब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? पाकिस्तान की तो ये आदत बन चुकी है कि पाकिस्तान हमारे घर में घुसता है और हमारे लोगों को मारता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ हर तरह की जंग का ऐलान कर दिया जाए, वो समुद्री जंग हो, हवाई जंग हो या फिर ज़मीनी जंग हो। क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात पर अमल करेंगे और पाकिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर देंगे? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। इसमें सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये कश्मीर के हमले को लेके एक बवाल किया जा रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत आपको ये बता दूं कि
अमेरिका इसराइल जो कि फ़लस्तीन को तकरीबन ख़त्म कर ही चुका है, ठीक है। अब उसका एक घिसा पिटा सा पाकिस्तान से रिएक्शन तो आ रहा है। अब वो पाकिस्तान की तरफ से या किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ से ये रिएक्शन ना आए, इसलिए वो इन ममालिक को एंगेज करना चाह रहे हैं। तो वो खुद साख्ता एक पुलवामा की तरह खुद से हमला करके तो ये एक गेम बनाई उन्होंने ताकि पाकिस्तान को दबाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की एक क्रूशल मोमेंट से गुजर रहा है कि हिस्ट्री में इतना दबाव पाकिस्तान पे इससे पहले नहीं रहा। तो जो ग्लोबलाइज इंटरनेशनल ताकतें हैं वो पाकिस्तान को दबाना चाहती होंगी कि अभी ये फंसा हुआ है, क्रेडिट में भी है, इनके इंटरनल मामलात भी गलत हैं जो कि इनसे संभाले नहीं जा रहे। यही वक्त है कि पाकिस्तान को और दबाया जाए और मारा जाए और मनवाया जाए। तो ये इसराइल को एक्सेप्ट करवाने वाली बात है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। ये सारी उस ग्रेटर इसराइल की गेम है ये। तो जहाँ तक बात की आपने इंडिया में हमले की, तो ये एक खुद साख्ता उनका अपना बनाया हुआ है, और उसमें अगर तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म किए जाएं, वीज़े पे पाबंदी हो, तो उसमें पहले कौन सा इतना दौड़े चले जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। मैं तो इसके बरक्स कहना चाहूँगा कि लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। उस वक्त का जो वज़ीर आज़म था वो मर्द मुजाहिद था, इमरान खान नियाज़ी साहब थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमला करना चाह रहे हैं तो हम भी रेडी हैं। तो उनके अल्फाज